ऐसा नहीं है इनकी जिंदगी में संकट नहीं आए, इनकी जिंदगी में बारंबार संकट आए, लेकिन कोई संकट इनको आगे बढ़ने से रोक नहीं सका, इसीलिए इनको संकट मोचन भी कहा जाता है। लेसन वेसन वन, जब भी कोई काम सौंपा जाता है तो ये आगे बढ़ के एक्सेप्ट करते हैं। ये चीज सिर्फ किताबों में नहीं है, जिंदगी में इंप्लीमेंट करने की है। जब भी इनको कोई काम सौंपा जाता है तो ये भीड़ में सबसे आगे आते हैं और बोलते हैं मैं करूंगा। हेलो, सबसे पहले अपन करेंगे। ये लेफ्ट राइट नहीं देखते कि कौन और करने वाला है, कौन कर रहा है कि नहीं कर रहा, नहीं, अपन। जब भी इनको कोई काम सौंपा जाता है तो ये आगे बढ़कर उसको एक्सेप्ट करते हैं। सीता जी को कौन खोजने जाएगा? अपन। संजीवनी बूटी कौन लाएगा? अपन। एक्सेप्ट करिए जब जब कोई टास्क आपको दिया जाता है। नंबर 2, आप रामचरितमानस उठा के अपने हर पात्र आरंभ से अंत तक कहीं ना कहीं रोता मिलेगा। राम जी की पत्नी का हरण हो गया है, राम रो रहे हैं। सुग्रीव परेशान है, उनकी बीवी को उठा के ले गया है। लक्ष्मण दुखी है, समुद्र रास्ता नहीं दे रहा है। लेकिन रामायण के आरंभ से अंत तक एकमात्र जो हमेशा प्रसन्न है, इनको टेंशन साला होता ही चाहिए। एक बात सीखने की है कि जिंदगी में आगे बढ़ना हो तो जो काम कर रहे हो खुश होके करना, बस प्रसन्न होके करना, मस्ती के साथ करना, यार जबरदस्ती मत करना, जबरदस्त करना। तीसरी क्वालिटी, अहंकार नाम की चीज कभी जीवन में एक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। मैं सीता जी को खोजा है, अरे प्रभु आपका आशीर्वाद तो था, वो आया, हमारी क्या भी साथ। कभी भी जीवन में अहंकार मत करना। कितने ही बड़े हो जाना, कितने ही तरक्की कर लेना, ये ध्यान रखना कि तुम्हारे पैरों ने जमीन तो नहीं छोड़ी। अगर तुम्हारे पैर जमीन ना छोड़े, क्या बाप तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। जो कहते थे हमें सब पता है, उनका पता जमाना ढूंढ रहा है। समर्थ होते हुए भी गुरु बना दिया। हनुमान जी ने श्री सूर्य भगवान को अपने गुरु बनाए। कितनी हैरानी की बात है, उन्हीं को खा गए थे। तो कहानी बड़ी अद्भुत है। एक दिन गए सूर्य भगवान के पास, बोले गुरु बना लो। सूर्य भगवान ने देखा कि कोई आ रहा है तो बोला बंदा कुछ जाना पहचाना लगता है, ये पहले भी आया था। हाँ? तो हनुमान जी बोले कैसे आए? बोले आपको गुरु बनाएंगे। बोले तू गुरु मुझे? ना, पहले तो एक दिन के लिए आया था, निपटा दिया था। गुरु का मतलब तो यही रहेगा, कब भूख लगावे। लेकिन सीखने की बात है कि हनुमान जी ने भी गुरु बनाए। हमको बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? कोई एक जो आपका मन है। इनकी डिक्शनरी में कोई भी काम संभव। कमाल की बात है सीखने की। 100 योजन का समुद्र कोई मजाक हो रही, लांघना है और ऐसी जगह जाना है जहां राक्षसों का वास है, रावण रहता है। रावण जिसको सुनकर अच्छे अच्छे कांप जाते थे, कोई एंडू पेंडू नहीं, काल बांध रखा है, उसकी नगरी में जाना है, इम्पॉसिबल सा टास्क है। और देखो अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में पहुंच के एक बार तो डगमगा गया, जबकि उसके साथ भगवान कृष्ण थे, बावजूद डगमगा गया था। इनको तो अकेले जाना था, लेकिन साला कोई डर नहीं, कोई टास्क इम्पॉसिबल। सबसे आगे बढ़ के बोलते हैं अपन। एक बात ध्यान रखना, कुछ भी इम्पॉसिबल, ये चीज सीखने की जरूरत। और एक जगह नहीं, हजारों उदाहरण मिल सकते हैं आपको। संजीवनी बूटी लेने गए, हिमालय पर्वत, कहां लंका कहां हिमालय, कौन लाएगा? मैं लाऊं। सूर्य उधर से पहले आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। कहते हैं कि हनुमान जी ने जब छलांग लगाई तो हनुमान जी जाते हुए नहीं दिखे, एक रेखा जाती हुई दिखी, इतनी तीव्र गति से। और वहां पर जाके भी स्थितियां आसान नहीं, वहां पहुंच गए तो ये समझ नहीं आ रहा कि संजीवनी बूटी कौन सी। आप देखो कितना द्वंद चल रहा होगा अपने अंदर। उनके पुरुषार्थ से वहां पहुंच गए, अब भावनात्मक मामला है। अचानक खोपड़ी में आया, साला पहाड़ उखाड़ लिया। इम्पॉसिबल। 6th लेसन, वेरी इंपॉर्टेंट। कभी अपनी मर्यादा नहीं, कभी जीवन में लांघी नहीं, कभी नहीं लांघी। सीता जी की खोज में जब गए, रावण के पुत्र मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चला पड़ा है ना, ब्रह्मास्त्र जही मारा, हनुमत कीन्हे विचार। विचार किया, ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर लेते हैं, विचार करते हैं, थोटते हैं, सोचते हैं। जो ना ब्रह्म सर मानू, महिमा मिटे अपार। मर्यादा नहीं लांघते, चाहते तो उसको लांघ सकते थे, लेकिन उनको लगा कि अगर ब्रह्मास्त्र का सम्मान नहीं किया
तो इसकी मर्यादा खत्म, बंधवा लिया, मर्यादा नहीं ला। सीता माता से मिले, सीता माता ने कहा भगवान ने मुझे भुला दिया, मैं बहुत दुख में हूं। इन्होंने कहा मां अभी ले जा सकता हूं, आज्ञा नहीं, मर्यादा नहीं लांघते। 7 लास्ट, अपने आराध्य के प्रति अटूट विश्वास। आपको इस पूरे संसार में एक सेवक ऐसे मिलेंगे जो देवता हो गए हैं, तो सेवक ना, एक सेवक जो देव हो गया, पूरे संसार में एकमात्र उदाहरण आपको मिलेगा। इनकी मूर्तियां भरते ही लाफिंग बुद्धा की तरह हंसती हुई ना हो, लेकिन इनका मन हमेशा प्रसन्न है। और इस देश में जितने मंदिर श्री हनुमान जी के हैं, उतने मंदिर तो श्री राम के भी नहीं। ये हनुमान जी की कलाकारी है। देखो कि आदमी इतना शानदार सेवक हो कि वो देव से भी आगे निकल जाएगा।